नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड में हेमंत सोरेन की विधायकों के साथ लंबी बातचीत, क्या पत्नी को सौंपेंगे सीएम पद? आज का दिन बहुत ही अहम। तो निशिकांत दुबे का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पत्नी को सीएम बनाना चाहते हैं हेमंत सोरेन, राष्ट्रपति शासन लगाने का वक्त। तो कल्पना सोरेन के नाम पर परिवार से ही उठे बगावत के सुर। हेमंत सोरेन की भाभी ने दे दी चेतावनी। तो झारखंड के स्कूल में दिल दहला देने वाली घटना, शिक्षक ने 2 साथियों की गोली मारकर की हत्या। और जैक बोर्ड ने 11वीं और 9वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए जारी की तारीख। तो बाबूलाल मरांडी बोले, सोरेन परिवार का रिकॉर्ड भगोड़े का, होटवार जेल जाना ही होगा। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां हेमंत सोरेन की विधायकों के साथ लंबी बातचीत हुई। क्या पत्नी को सौंपेंगे सीएम पद? आज का दिन बहुत ही अहम। दरअसल विपक्षी भाजपा की ओर से लगाए गए लापता होने के आरोप के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची पहुंचे और गठबंधन विधायकों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद सीएम सोरेन के संवाददाताओं ने जब पूछा कि वह कहां थे, तो उन्होंने कहा कि मैं आपके दिलों में रहता हूं। इसके साथ ही सीएम सोरेन ने ईडी के एक्शन को राजनीतिक से प्रेरित करार दिया। अब नजरें ईडी के अगले रुख पर है। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान दर्ज करने वाले हैं। इस बीच भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि यदि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन राज्य की मुख्यमंत्री बन सकती है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि हेमंत सोरेन जी ने अपने जेएमएम कांग्रेस और सहयोगी विधायकों को रांची बुलाया। जानकारी के मुताबिक कल्पना सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव है। दुबे के दावे से एक बार फिर अटकलें तेज हो गई है। निशिकांत दुबे ने आगे सीएम सोरेन के समर्थकों का कटाक्ष किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के निर्देश पर गलत काम करने वालों को बड़ी सलाह। सीएम खुद को भगोड़ा साबित कर रहे हैं और कल्पना सोरेन के नाम पर परिवार से ही उठे बगावत के सुर। हेमंत सोरेन की भाभी ने दे दी चेतावनी। जमीन घोटाला मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होती नजर आ रही है। ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद सियासी हलचल बढ़ी हुई है। हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने कहा कि कल्पना सोरेन स्वीकार नहीं है। उनका कहना है कि हेमंत सोरेन मेरी बेटी को आशीर्वाद दे। मेरे दिव्यांगत पति दुर्गा उरांव ने झामुमो के स्थापित करने के लिए काफी संघर्ष किया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कक्षा 11वीं की बोर्ड परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। 11वीं की परीक्षा 27 से 29 फरवरी तक होगी। परीक्षा 2 पाली में ली जाएगी। प्रवेश पत्र 15 फरवरी से झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट से डाउनलोड होगा। स्कूल कॉलेज द्वारा प्रवेश पत्र डाउनलोड कर विद्यार्थी को उपलब्ध कराएंगे। परीक्षा ओएमआर सीट पर ली जाएगी। एक साथ 2 विषयों की परीक्षा ली जाएगी। और आपको बता दें कि प्रत्येक विषय में 40 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। परीक्षा में पास करने के लिए विद्यार्थियों को 5 से 4 विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके अलावा राज्य में कक्षा 9वीं बोर्ड परीक्षा 1 व 2 मार्च को होगी। प्रवेश पत्र 18 फरवरी से डाउनलोड होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in से डाउनलोड होगा। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के सफल संचालन को लेकर जिला व प्रखंड मुख्यालय में परीक्षा कोषांग का गठन किया जाएगा। कोषांग 1 फरवरी से काम करने लगेगा। डीसी के निर्देश के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी मिथिलेश क्रिकेटा ने केंद्राधीक्षकों के साथ बैठक की। बैठक में बताया गया कि परीक्षा 6 फरवरी से शुरू होगी और 26 फरवरी तक चलेगी। बाबूलाल मरांडी बोले, सोरेन परिवार का रिकॉर्ड भगोड़ों का, होटवार जेल जाना ही होगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य की जनता को हेमंत सरकार ने अब उम्मीद नहीं बची है। राज्य में भगोड़ा मुख्यमंत्री है जो ईडी और सीबीआई के डर से भागते भागते दिल्ली से रांची पहुंच गया। कैसा दृश्य रहा होगा जब एक राज्य का मुख्यमंत्री ईडी सीबीआई के डर से छुपकर दिल्ली से भाग रहा होगा। श्री मरांडी प्रदेश भाजपा कार्यालय में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन का परिवार ही भगोड़ा है। इनके पिता शिबू सोरेन भी मनमोहन सिंह की सरकार से संसद से भाग गए थे। कई दिनों तक लापता रहे, फिर को जेल जाना ही पड़ा। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन भी कितना भागेंगे, कब तक भागेंगे, इन्हें एक दिन होटवार जेल जाना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड के लिए संकल्पित है। पार्टी की लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक राज्य को भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों से मुक्ति ना दिला दे। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को पार्टी अंतिम मुकाम तक पहुंचाएगी। मौके पर मीडिया प्रभारी शिव पूजन भाजियों के अध्यक्ष रोमित नारायण सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लापता होने संबंधी सन्हा अरगोड़ा थाना में दर्ज कराया है।
झारखंड में स्कूल में दिल दहला देने वाली घटना, शिक्षक ने 2 साथियों को गोली मारकर हत्या की। दरअसल गोड्डा में सरकारी स्कूल की लाइब्रेरी में एक शिक्षक ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस गोलीबारी में एक शिक्षिका और एक शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं फायरिंग करने वाला शिक्षक गंभीर रूप से घायल है। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। गोलीबारी की यह घटना पोड़ैयाहाट इलाके के उत्क्रमिक उच्च विद्यालय की है। आरोपी इस स्कूल में शिक्षक हैं। घटना के समय स्कूल में स्टूडेंट्स मौजूद थे। स्कूल की लाइब्रेरी में ही 6 राउंड गोली चली है। इस गोलीबारी में शिक्षिका सुजाता देवी और शिक्षक आदेश सिंह की मौत हो गई, जबकि गोली चलाने वाले शिक्षक रवि रंजन गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि दोनों शिक्षकों को मारने के बाद उसने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या की कोशिश की। बताया जा रहा है कि तीनों के बीच लव ट्रायंगल चल रहा था। टीचर रवि और सुजाता के बीच पहले से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन अचानक इसमें आदेश नामक शिक्षक की एंट्री हो गई।